चलिए आज हम देखेंगे, बाबू आगे ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। देखिए आज जो है ना हम ऐसा बताएंगे आपको। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कहा ना वो कंपटीशन वाला हो चाहे कहा ना कोई भी हो, आप यह रखिएगा वो क्या बेस्ट है। ध्यान से हम लोग उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ये मत समझिएगा कि 9th के लिए है ना, 9th 11th 12th जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ा है और चाहता है कि हम नीट की तैयारी करें तो उसको काम आएगा मेडिकल वाला में। पूरे एकदम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको। डायरेक्ट पढ़ाता है फिजिक्स, लेकिन ये नहीं बताएगा फिजिक्स आया कैसे, जैसे वर्ड उसका होता है ना फिजिक्स, वो कैसे आ गया, केमिस्ट्री कैसे आ गया, बायोलॉजी कैसे आ गया, ये नहीं बताएगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे आया सब चीज, इसका बेसिक फंडा है। थोड़ा तो समय लगेगा ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरे साथ बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान समझेंगे। देखिए इसका इंट्रोडक्शन हम बात कर चुके थे, ठीक है। साइंस की हम इंट्रोडक्शन बात कर चुके थे। देखिए साइंस जो है, सिंपल बात समझिए, प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए साइंस में हम बताए थे कि प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं बाबू, विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान क्या है, किसी भी चीज के बारे में स्पेशल ये बताने का काम करता है। समझ में आ रही है? तो ये सारा बात हो चुका था, ठीक है। अब देखिए इसका ध्यान देते हैं यहाँ पर। इसको देखिए साइंस जो है बाबू याद रखेंगे, नॉर्मली साइंस जो है उसको नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के आधार पर बांटा है। किसके आधार पर बांटा गया है? नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग। थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मजे की बात क्या है बाबू, मजे की बात यह है कि यहाँ पर लिविंग थिंग्स आइदर नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। सुनिए लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा सजीव। क्या होता है यार, सजीव। याद रखिएगा सजीव, लिखना जरूरी है, छोड़ दें, सजीव होगा। नॉन लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव। याद रखिएगा बात, ठीक है। ये चीज लिखने वाली पॉइंट नहीं, छोटे छोटे बात को आप लोग अपने दिमाग में क्या करें, उसको चीज को याद रखें। देखिएगा साइंस को सजीवों और निर्जीवों के आधार पर इसको बांटा गया। जिस तरह हमारा ये बॉडी है उसका 2 हाथ है, राइट एंड लेफ्ट, होता है कि नहीं होता भाई, उसी तरह इसका भी है। समझिए साइंस का 2 हाथ है, एगो लिविंग थिंग वाला है, एगो नॉन लिविंग थिंग। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाबू समझने का हम प्रयास करेंगे क्या, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर आता है बायोलॉजिकल, क्या आता है बाबू, बायोलॉजिकल आता है, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस आता है, क्या आता है, बायोलॉजिकल साइंस आता है, क्या आता है, याद रखेंगे। बायोलॉजिकल साइंस का हिंदी होता है जैविक विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस का मतलब क्या होता है बाबू, जैविक विज्ञान होता है। समझ आ रहा है, जैविक विज्ञान होता है, याद रखेंगे ये बात, जैविक विज्ञान होता है। अब समझो ध्यान से, नॉन लिविंग थिंग के तरफ क्या होता है, तो याद रखेंगे बात, फिजिकल साइंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू, फिजिकल साइंस। आपको अधिकतर चीज इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन हम जानबूझकर हिंदी के यूज करेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही बोले थे हिंदी वाले बच्चों लोग के लिए ना जी। तो यार रखिए फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस। ध्यान समझेंगे यहाँ पर। अब ये बात आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम जानने का प्रयास करेंगे भाई। देखो सजीव, देखो ध्यान से, बहुत सारे लोग बोलते हैं सजीव क्या। देखिए ध्यान से, मैं बोलता हूं सजीव क्या, सुनो, जिसमें 3 चीज हो। सजीव किसको बोलेंगे, जिसमें 3 सिम्टम हो। क्या सिम्टम हो बाबू, याद रखिएगा। 3 सिम्टम होने के लिए सजीव के लिए क्या चाहिए, तो 3 सिम्टम ध्यान से समझिएगा। पहला चीज क्या हो, जनन हो। क्या हो बाबू उसमें, जनन हो। दूसरी क्या हो, वृद्धि करे। क्या करे बाबू, वृद्धि करे। क्या करे, वृद्धि में होता है ग्रोथ। अब समझिए तीसरी बात क्या होगा बाबू, यहाँ पर श्वसन करे। क्या करे, यहाँ पर श्वसन करे। देखिए ध्यान समझेंगे, जनन माने होता है अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करना ना जी। 2 तरह के जनन होता है, पढ़िएगा रिप्रोडक्शन में, एगो सेक्सुअल होता है, एगो एसेक्सुअल होता है। तो जो प्लांटोम होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, वो एसेक्सुअल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक, ठीक है। बात समझ रहे हो, रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर डीपली बताएंगे। एक होता है सेक्सुअल, जिसमें 2 आदमी क्या करता है, सेक्स करता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, सेक्सुअल प्लेजर करेगा, तो कुछ समय बाद
उसमें क्या होगा, बच्चे धारण होंगे, ऐसे वो होता है बहुत सारा ना जी, इम्प्रूव बनेगा, वैसे डेवलप होगा, और जितना उसका पीरियड होता है उतने दिन के बाद वो क्या होगा, बच्चा होगा। उसी तरह यहाँ पर समझेंगे, वो सब छोड़िए। यहाँ पर देखिए वृद्धि माने क्या होता है बाबू, तो यहाँ रखेंगे, देखिएगा यहाँ पर समझेंगे। वृद्धि, वृद्धि माने क्या होता है, ग्रोथ। देखिएगा किसी प्लांट को लगाइएगा, चाहे आप लोग चना खाते होंगे, देखे होंगे आप लोग, तो जब चना को भइएगा ना तो उसको क्या होता है, फूल जाता है। देखिए क्या हो जाता है बाबू, फूल जाता है, उसका भी आकार में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। अब बता रहे कैसे, जैसे चना को पानी में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा, उसका आकार जो है, याद रखिएगा। जैसे चना होता है पानी में नहीं रहेगा तो लेनी खानी सूखल रहता है, ठीक है। जैसे पानी में डालिएगा तो एकदम मियाँ जो अगर हरियर रह जाएगा, तो ऊपर आकार खुल है। समझ रहे कि नहीं आ रहा है, कहेंगे तू लोग है 2 घंटा बैठा के पढ़ा देंगे तो एकदम मुँह झुरा जाए, सूखल रोटी नहीं हो, लेकिन घर जीव तो मरब तो कब अब जाने जाने नीरस हो, तुम आगे पढ़ा के ना होता कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी होता है। ये क्या होगा, समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, चना क्या होगा, धीरे से कुछ दिन के बाद, 1 दिन 2 दिन के बाद इसमें से देखिएगा अंकुरण निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू इसमें से, अंकुरण। ये अंकुरण क्या है ना, कहला जाम गइल बा, भोजपुरी में बोलता है लेकिन नहीं बोलता है लोग, जाम गइल बा, होता कि नहीं होता है। कहा जाता है ऐसा कि वो क्या कर अंकुरण ला रहा है, यानी वो धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, पत्ता होता आ जाएगा, प्लांट का रूप लेगा। यानी चना वहां पर क्या किया, ग्रोथ किया, वृद्धि किया। तो क्या है याद रखिएगा, सजीव किसको बोलेंगे, जो जनन करे, क्या करे बाबू, जनन करे, वृद्धि करे। आप लोग तो देख लीजिए वृद्धि कर रहा है जैसे जैसे। अब उसमें क्या होगा, श्वसन होगा, रिस्पायरेशन होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। लिखने में टाइम लगेगा, समझा देते हैं। रिस्पायरेशन करेगा, जिसमें ये 3 सिम्टम होते हैं, ये 3 लक्षण जिस चीज में होगा ना बाबू, याद रखिएगा, जिसमें ये 3 लक्षण होगा वही क्या है, सजीव है। और जिसमें ये 3 लक्षण नहीं होगा वो क्या है बाबू, निर्जीव। तो सजीव में हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग में हम क्या पढ़ेंगे, तो बायोलॉजिकल साइंस। ध्यान समझिएगा, बायोलॉजिकल साइंस बोलते क्या बोलते बाबू, ध्यान से, मजा कितना आएगा, ध्यान दो। कोई पूछेगा सजीवों का अध्ययन किया जाता है वो कौन साइंस है, तो तू बोला सीधे बात, सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसका नाम है बायोलॉजिकल साइंस। क्या नाम है बाबू, जिसमें जिसको हिंदी बोलते हैं जैविक विज्ञान। ये बायोलॉजिकल साइंस है, समझ में आ रहा है। जितना भी जीव है इस दुनिया में, क्या नहीं बोटनी वाला हो, क्या नहीं वो जूलॉजी वाला हो, बहुत सारे होते हैं, वो सभी के सभी बायोलॉजिकल वाले पार्ट में आएंगे। कहाँ आएंगे, बायोलॉजिकल वाला पार्ट में। ये बात क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब इधर आ रहा फिजिकल साइंस, यानी निर्जीव के बारे में। वो सुनिए, किसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, निर्जीवों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। किसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, निर्जीव। याद रखिएगा, कोई पूछेगा निर्जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा नॉन लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं बाबू उसको, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। निर्जीवों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर मजे की बात समझो ध्यान से। अब यहाँ पर हम बोले अध्ययन, क्या बोले हैं बाबू, अध्ययन। क्या बोलते हैं बाबू, अध्ययन। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्टडी। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टडी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये स्टडी का मतलब क्या हम लोग पढ़ने आए हैं तो क्या ये स्टडी है, नहीं है, नहीं है। तो सर स्टडी क्या है, तुम क्या पढ़ते हो। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करें। अध्ययन क्या हम लोग पढ़ते हैं वो स्टडी है, नहीं है। क्या हम लोग लिखते हैं वो स्टडी है, नहीं है। क्या हम लोग समझ गए वो स्टडी है, नहीं है। जब पढ़ना लिखना और समझना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं। तब उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, स्टडी बोलते हैं। समझ में गया, तो उसी को हम बोल रहे हैं स्टडी। तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। रट्टू तोता नहीं बनाएंगे तुमको साइंस में, अरे बाबू वही याद करो। अब कैसे आता हम तुमको ये बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th 12th कॉम्पिटिशन कौन हो नहीं बोलते हैं लोग गाँव देते हैं, सब हरी है। उसी तरह यहाँ पर भी समझिएगा, ये सब के लिए है, ठीक है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है बाबू, स्पेशल है। किसी चीज के लिए स्पेशल नहीं है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, समझिए तो स्पेशल है। ये चीज हम लोग जान गए। अब देखो ध्यान से समझेंगे, इसमें हम लोग 2 चीजें बाबू, रेड वाला और ग्रीन वाला चारा है मार्कर तक दिख रहा है उसमें वीडियो में, देखो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे, समझिए ध्यान से, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बाबू। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। देखो यहाँ पर
बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांट गया। कितने भागों में बाबू? दो भाग। बायोलॉजिकल जो साइंस है उसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जूलॉजी, किसके में बाबू? जूलॉजी। जूलॉजी में बांटा गया। किस में बांटा गया? जूलॉजी। आप लोग बचपन में आंगनबाड़ी में कोनो पढ़ा है, पढ़ाई किया है जी आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में नहीं पढ़ा है, चलो तुमको बता रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर तोड़िएगा इसको। जब छोटे क्लास में थे हम तो हम वहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। हम आंगनबाड़ी में पढ़े थे। क्या है वो? जू, क्या है? जू। मान के चलो जूलॉजी लिखे है ना, आ जूलॉजिया में हैंगा ब्रेकअप करा दीजिए। क्या करा दीजिए? ब्रेकअप। तो ब्रेकअप हो गई तो हाई जू का हो गई बबुआ, अलग हो गया। क्या हो गया? हाई लॉजी का हो गया। हाई कहेगा लॉजी, ब्रेकअप हो गया। ये अपन फोन ऑन लो, अब हमको तुमसे काम कोनो नहीं है। तो देखो जू अलग, लॉजी अलग। याद रखिएगा जू माने क्या होता है बाबू? चिड़िया। अच्छा चिड़िया घर में क्या रहता है? एनिमल। चिड़िया में घर में क्या रहता है? एनिमल। तो याद रखेंगे यहाँ पर जू माने क्या हो जाएगा बाबू? एनिमल। क्या हो जाएगा हो बाबू? एनिमल। बुझाया? और एक और ब्रेकअप हो गई, लॉजी। लॉजी याद रखिएगा साइंस में वो टर्म दिया जाता है, एक टर्म है जिसका नाम है LOGY। लॉजी माने होता है स्टडी। लॉजी माने क्या होता है बाबू? स्टडी। याद रखिएगा लॉजी माने क्या होता है बाबू? स्टडी। अभी हम क्या बताए? स्टडी का मतलब पढ़ना लिखना समझना। जब तीनों चीज क्लियर है उसको बोलते हैं स्टडी। तो ये लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ये पूरा अगर कंप्लीट अगर इसको जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? एनिमल स्टडी। तो याद रखिएगा कोई पूछेगा जूलॉजी क्या है तो बोलिएगा इसमें एनिमल के बारे में स्टडी किया जाता है। किसके बारे में स्टडी किया जाता है? एनिमल के बारे में। एक बार समझने का प्रयास कीजिए। बायोलॉजिकल, देखिए ध्यान समझिएगा, साइंस के दो पार्ट, एगो कौन है? बायोलॉजिकल साइंस, एगो कौन है? फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ रहे हैं? जूलॉजी। जूलॉजी जो है ZO, जू। जू माने क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या रहती है बाबू? एनिमल रहता है। क्या रहता है? एनिमल रहता है। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी एनिमलों के बारे में स्टडी करना ना जी, उसे क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। अब समझो ध्यान से, अब कहोगे सर इसका हिंदी बता दीजिए, तो इसका हिंदी होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है बाबू? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। कौन विज्ञान? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अभी मत कहना एनिमल माने जानवर, जानवर का विज्ञान, ठीक है। कौन विज्ञान? जानवर का विज्ञान, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान से, अब तुमको देखो क्या हम बता रहे हैं। तुम्हारे मार्ट साहब क्या गलती कर देते हैं? सुनो देखो, हम सभी गलती हो जाता है, ठीक है। जब हम पढ़ते थे तो हमें भी बहुत डाउट रहता था। अब देखो क्या हुआ, बहुत सारा प्रयास करने के बाद ये मामला हमको क्या हुआ? मिला है। बहुत सारे करने के बाद, ये प्रयास करने के बाद हमने ये सीखा है। हमने क्या सीखा है? तो देखिए हमने सीखा, ये सीखा, देखिए ध्यान से क्या सीखा, समझिए ध्यान से। ध्यान दीजिए। अब देखो जंतु विज्ञान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जंतु विज्ञान। अब देखो ध्यान समझना, जूलॉजी के वो फादर हैं। कौन है बाबू? फादर है। कौन है? हर एक पिता का पिता होते हैं ना बाबू, ना किसी का किसी पिता है। हमारे भी पिता है भाई, आपके भी पिता होंगे। तो कहने का मतलब हर एक किसी का फादर होते हैं। उसी तरह जूलॉजी का भी फादर है। कौन है भाई? तो ध्यान से समझना, उसके फादर हैं, इसके फादर हैं अरस्तु। कौन है बाबू? अरस्तु। कोई पूछेगा जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। अब ये तुम भूल जाओगे अरस्तु, तो तुमको याद करने को तरीका बता रहा है, समझो एकदम देसी में ना जी, एकदम देसी बात बता रहे हैं। सतुई पीते हो तुम लोग? सतु तो पीते हो ना बाबू? तो जब सतुई पीते हो तो तुम्हारा एक गिलास में पेट भरता है? तो वो दिल्ली दर तारा चाहिए, 2 कड़ी मरबो तब जाकर फ्रेश हुई दिमाग। तो याद रखिएगा 2 कड़ी मारेगा ना, तो मान लो 1 गिलास तुम सत्तू पी लिया, 1 गिलास क्या तुम ना सत्तू पी लिया, तो कहिएगा चाचा 1 गिलास और ही दीजिए। तो 1 गिलास और मांगेगा तो क्या बोलिएगा उनको? और ही सत्तू। क्या बोलिएगा? उसी तरह ये अरस्तु जो नाम है इसमें लगा अर, क्या लगा है? और से समझिएगा औरी, और से क्या समझिएगा? औरी। क्या मांग रहे हैं? सत्तू। भले उसका हिंदी लिखने में ठीक नहीं है सत्तू का, लेकिन वो बातचीत से ये क्या हो रहा है? बात ही समझ में आ रहा है। ये हम क्यों ऐसे बता रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है बाबू, याद रखिएगा, हमारा जो ब्रेन है ना, कुछ स्पेशल सोचने का प्रयास करता है। अगर रास्ते में आप आए होंगे तो सब किसी को आप क्या करते होंगे? देखिए ध्यान से समझेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? और सत्तू। तो याद रखिएगा, ये क्यों हम बोल रहे हैं बाबू और सत्तू बोलने के लिए? क्योंकि क्या होता है ना, हमारा ब्रेन जो होता है अलग अलग चीजों को समझता है। अगर हम आपसे बोले
कि क्लास में कितने लड़के लड़की पढ़ता है, तो तुमको खूब जो सुंदर होगी लड़की वह तुमको बुझाएगी, हाँ ये है बकलोलिया उकलोलिया तो बुझाएगी ना। लड़की लोग क्या होता है वो बढ़िया लड़के कौन होकर रेडी में लगी और इस तो हम उसको कहाँ पहचानते हैं, उसको हम पहचानते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, कोई भी लड़का हो या लड़की हो या कोई भी इस दुनिया में चीज हो, हमारा जो ब्रेन है दो तरह के लोगों को हमेशा याद करता है, खूब खराब खूब बढ़िया। बीच वाला लोगों को इंटरमीडिएट वाला लोगों को नहीं पूछता भागो। तो उसी तरह हम इसलिए उठपटांग बात बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज क्या कर माइंड में एक्सेप्ट करेगा तुमको। याद रखिए अरस्तु याद रखिए, क्या बोलिएगा। अब सीबीएसई वाले बच्चे क्या बोलते हैं, इसको अरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अरिस्टोटल बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसके इंग्लिश में नाम क्या जाएगा, अरिस्टोटल हो जाएगा, और हिंदी में नाम क्या होगा, अरस्तु रहेगा। क्या रहेगा बाबू, अरस्तु रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब चलो जूलॉजी के फादर पता चलेगा। अब देखिए जितने भी डॉक्टर बनते हैं सब, जीएनएम करेगा, एनएम करेगा, जितना भी करेगा ना जी, बीएससी नर्सिंग करेगा, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी किया है, एम्स डॉक्टर है, ये सभी लोग जो होते हैं वो खास कर क्या पढ़ते हैं, वो लोग जूलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं। जूलॉजी से वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अभी आप इंटर में करिएगा ना तो आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी से, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन में जाइएगा तो वहाँ पर दो भाग में बढ़ जाएगा, एगो जूलॉजी हो जाएगा और एगो क्या हो जाएगा, बोटनी हो जाएगा। अभी बताएंगे बोटनी क्या होता है, घबराने की बात नहीं है, आराम से पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए, आपके साथ हम हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जूलॉजी, जितने डॉक्टर भी होते हैं क्या पढ़ते हैं बाबू, जूलॉजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ रहा है ना। पूरा टंगड़िया टूटा था, बाइक चलाया था, देख रहा था मार रहा हो रहा तो एकदम टूट गया था, तो तुम्हारा टूटा था तो कौन डॉक्टर तुम्हारा इलाज किया, याद रखिएगा जूलॉजी वाला था, ठीक है। भले स्पेशल करता है तो उसको ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं, और डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं, लेकिन कहाँ पढ़ते हैं बाबू, जूलॉजी वाला पार्ट में, ठीक है। बहुत सारा साइंस का ब्रांच है, समझिए। अब सुनो ध्यान से, अब इसके बाद तो पता चल गया भाई फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बाबू, अरस्तु है, ये तो पता चल गया ना। अब समझो ध्यान से, अब समझो ध्यान से, मजे की बात क्या है बाबू, मजे की बात ये है कि एक और है, यहाँ पर नाम है बोटनी। क्या नाम है, बोटनी, बोटनी नाम है, समझिएगा ध्यान से, BOTNY, बोटनी याद रखो। क्या याद रखोगे बाबू, बोटनी याद रखोगे। क्या नाम है बाबू उसका, बोटनी नाम है, याद रखेंगे, समझ में आया। ये बोटनी में क्या है समझिएगा, ये बोटनी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। साइंस में दो वर्ड मिलेगा तुमको, साइंस में कितने वर्ड मिलेगा बाबू, दो वर्ड मिलेगा, एक लैटिन ना, लैटिन याद रखिएगा, ठीक है। एक मिलेगा ग्रीक, क्या मिलेगा, ग्रीक, याद रखिएगा। तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, ग्रीक भाषा के बास्किन्स हुआ। किससे हुआ, बास्किन्स हुआ। चलिए हिंदी में लिख देते, ठीक है। बास्किन्स हुआ, किससे लिखते हैं बाबू, बास्किन से हुआ। याद रखेंगे बात, किससे हुआ, बास्किन से हुआ। इस बास्किन का अर्थ भी तो होगा बाबू, इस बास्किन का अर्थ है चरना। क्या याद रखिएगा, चरना। तो बताइए किस चीज को हम लोग चरते हैं, वैसे प्लांट जिसमें क्या होता है, पत्ते होते हैं। क्या होता है बाबू, पत्ता होता है। क्या होता है बाबू, पत्ता होता है, लीफ होता है, ठीक है, पत्ता होता है। आप समझो ध्यान से। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बास्किन। देखिएगा गांव देहात में वो चीज बोलता है लोग, नहीं बाबू चल ना बास्किन है, बोलता लोग नहीं बोलता है, बांस के नाम सुना हो ना, बांस, चलो ना बाबू बास्किन, बोलता लोग नहीं बोलता है, हाँ बम्बू इसके इंग्लिश में होता है। तो याद रखिएगा, इसी तो याद रखिएगा, इसमें अर्थ छुपा है बास्किन। नहीं आएगा आपको आएगा कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है, तो याद रखिए सर बांस वाला बात किए थे, नहीं पढ़ के जाएंगे तो बांस मारेंगे, समझ ना, मार के तो चरका देंगे। देखो ना ध्यान से, तो याद रखिएगा बास्किन। क्या याद रखिएगा बाबू, बास्किन। बास्किन का अर्थ क्या होता है, चरना। तो जिसमें पत्ता उसी को नहीं चरेंगे, अरे बोलो ना, उसी को नहीं चरेंगे, ये बात समझ में आया, तो चरना हो जाता। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर इसके फादर का भी बोला जाता है। इसके बाद बता दिए जूलॉजी के फादर कौन है, तो अरस्तु है। अब सुनो बोटनी के कौन है, अब सुनो बोटनी के हैं बाबू, ध्यान समझिएगा, बोटनी के हैं थियोफ्रेस्टर। कौन है, थियोफ्रेस्टर, याद रखोगे तुम ध्यान से, थियोफ्रेस्टर, थियोफ्रेस्टर। कभी भी बड़ा वर्ड मिले, बड़ा भी शब्द मिले याद करने वाला, तो उसको तोड़ के पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं उसको, तोड़ के। पहले पढ़िएगा थियोफ्रेस्टर, थियोफ्रेस्टर, क्या बोलोगे, थियोफ्रेस्टर, समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब कहोगे सर जूलॉजी जो है इसके फादर अरस्तु थे,
इसके फादर बोटनी के कौन है? थियोफिस्टर। अब हमको बताइए, बाबू ध्यान दो आगे। जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु हैं। बोटनी के फादर कौन है? थियोफिस्टर है। तो क्यों ये फादर हैं? कुछ किए होंगे तभी तो। अगर हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया तभी ना उनको फादर बोलते हैं। तो क्या इसको भी जन्म दिया? नहीं, इसको जन्म नहीं दिया है। इसको क्या किया? जन्म नहीं दिया, इसको इसमें कुछ काम किया है। ध्यान समझिएगा, जूलॉजी के जो फादर है अरस्तु, अरिस्टोटल जो है एक बुक लिखे थे जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। हिस्ट्री ऑफ जो एनिमेलिया जो बुक लिखा है उन्होंने, तो उस बुक में 500 कितना बाबू? 500 जीवों के बारे में, उसके सिम्टम को देखा, उसके लक्षण को देखा, उसके अंदर की क्वालिटी क्या है, उसके टॉक्सोनोमी को जाना, उसके मॉर्फोलॉजी के जाना, बहुत सारा चीज़ों के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने ये बात बताया। यही कारण है कि जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अब कहोगे सर कैसे? तो देखो, तुम लोग बच्चे हो तो कोई भी चीज़ तुम मिलता है तो सोचते हो ना, वो कहाँ स्वर माना कि है कि वो नहीं छूना है, तो उनके अद बता के वह छुएगा। होता है कि नहीं होता है? अगर यूट्यूब पर दे दे वीडियो कि ये छोटा बच्चा मत देखो, वो जानबूझ के देखेगी क्या हो, तो देखो तो बिगड़ जीवो। देखो तो जानबूझ के करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसी तरह तुम लोग के भी मन में होगा क्या किए, तो याद रखिएगा हमेशा बात। उसके टेक्सोनॉमी को देखा, उसके मॉर्फोलॉजी के नाम देखा, समझ, उसके बहुत सारे आकार के बारे में देखा और देखने के बाद ये सारा बात बताया। ठीक है, कौन बताया? अरस्तु साहब ने। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? जूलॉजी के फादर कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, बोटनी के फादर थियोफिस्टर को क्यों कहते हैं? इन्होंने भी तो कुछ किया होगा कमाल। इन्होंने भी एक किताब लिखा था, एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। क्या नाम लिखा था बाबू? हाँ, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। ये बात यार कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम बुक लिखा था और इसमें भी वो वही चीज बताए थे। प्लांट के क्या बताए थे? उसके फूल, पत्ती, लीफ जितने भी होते हैं, रूट, कैसे वो क्रिया करता है, सारा चीज उसके बारे में करता धरता वाला काम किया था। कौन? थियोफिस्टर है। यही कारण है कि हम क्या कहते हैं? बोटनी के क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। अब देखो बाबू ध्यान से, अब समझो ध्यान से। अब देखो एक चीज आता है सर, एक बायोलॉजी आता है, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? तो देखो बाबू, बायोलॉजी कहाँ से आता है? हम तुमको समझा रहे हैं सर, ये बायोलॉजी टर्म कहाँ से आ जाता है? देखिए, बहुत लोग डायरेक्ट बायोलॉजी की किताब पढ़ा देता है, लिखवा देगा कि बायोलॉजी सब की उत्पत्ति यहाँ से ये होता है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ रहस्य है जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। जोन बायोलॉजी है ना बाबू, सुनो ना, जोन बायोलॉजी लिखा है यही सा है। देखो इसमें ध्यान से समझो, BIO तो BIO है कि नहीं है? LOGY तो LOGY है ना जी। ICL हट गया है। क्या हट गया है? ICL हट गया, इसके जगह पर आ गया है वाई, तो ये बन गया है बायोलॉजिकल। कोई पूछेगा ये बायोलॉजी जो शब्द है ये किससे आया? तैयार किया गया बायोलॉजिकल से आया है। किससे आया बाबू? बायोलॉजिकल से शॉर्ट हो गया है। क्या हो गया है? शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट हो गया। आजकल के बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो पूछोगे किस सब्जेक्ट से हो पढ़ते हो, तो कहेगा बायो से। किससे पढ़ते बाबू? बायोलॉजी को भी आधा बांट दिया है। बायोलॉजी को भी क्या हो गया? आधा। क्या बोल दिया है? बायो। क्या बोलता है लड़का लड़की? बायो पढ़ते हैं। लेकिन पूछना उससे कि बायो शब्द कहाँ से आया है, तो बोलेगा बायोलॉजी से। बोलना गलती है। तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल शब्द से आया। कहाँ से है बाबू? बायोलॉजिकल शब्द से। अच्छा से पढ़िए, रीजन के साथ पढ़िए, तब काम बनेगा आपका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आइए देखते हैं इसको। बायोलॉजी जो है इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बायो बोलते हैं। अब समझना, जब बच्चा पढ़ता है इंटर में, बोलता है हम बायो से, तो उससे एक ही बात पूछिएगा। तुम लोग मेरे क्लास में जो पढ़ रहे हो तुम लोग, उससे एक ही बात पूछना है, बायो का अर्थ क्या होता है? वो नहीं बताएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ा, डायरेक्ट किताब उसको सिलेबस पढ़ा रहा है। पहले बेस जरूरी है। बेस क्लियर है, आप कहीं भी फ्रेश है। बेस जहाँ बेहतर है वो फ्रेश है व्यक्ति। समझो ध्यान से। तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। यह नहीं पढ़ाता है बढ़िया से तो कर खराब हो जाता है लाइफ, तो मिल जाएगी बेकार वाइफ। समझ आ रहा कि नहीं? तो हो जाएगा दिक्कत, छुट्टी हो जाएगी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो समझ आ रहा है ना? तो यही चीज होता है। ढेर खिसिएबो तो चला दी नाइफ, नाइफ मैंने कहा चाकू, नोट, कहानी खत्म। तो याद रखिएगा, बायो के अर्थ समझ में आ गया? बायो का सिंपल बात ये रखिएगा, लाइफ। लाइफ माने होता है बाबू जीवन। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। तो पढ़ोगे तब ना खुशहाल जिंदगी होगा।
अब चढ़ रहा है नवरत्न, ठीक है, लड़का सब कहेगा खूब चाहिए हुनर मेहरारू चाहिए, सुनेगा पढ़ेगा लिखेगा तब नहीं मिलेगी, पढ़ेगा लिखेगा वाला ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा ना बाबू। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, बोटनी में एगो बात याद रखना, तुम बोटनी गंदा हो गया था इसीलिए मिटा दिए, बोटनी में एक बात याद रखना और जूलॉजी में भी एक बात याद रखना, यहाँ से बहुत मजेदार चीजें होती है। बोटनी में एक भारतीय वैज्ञानिक आते हैं, कौन वैज्ञानिक आते हैं बाबू? भारतीय भारतीय वैज्ञानिक है, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पता नहीं आप लोग नाम सुनोगे कि नहीं सुनोगे, कैसे देसी चीज छोड़ के विदेशी पर चल जाता है सर, देसी माल छोड़ देता है विदेशी पर ध्यान देता है। देखो यहाँ पर तो देसी माल मत छोड़िए, देखो बाबू देखो ध्यान से, बोटनी जो है ये चीज तो बता दिए थे, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है शॉर्ट में जेसीबी, क्या नाम है बाबू? जेसीबी। जेसीबी याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है, हाउ जेसी मत समझना, कोर्दी, बोटनी मैंने बकोटे वाला ना है, इनका बकोटे वाला मत समझिए ना तो घबरा जाइए, याद रखिएगा। बोटनी मैंने क्या होता है समझिएगा, बोटनी के बारे में एक वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि पेड़ों के भी अंदर जान होता है। किसके अंदर बाबू जान होता है? पेड़ों के अंदर। पेड़ों के भी अंदर क्या होता है? जान होता है। ध्यान समझिएगा, ये लीफ है उसका, समझो ध्यान से, ये उसका पत्ता है, पेड़ों के भी अंदर क्या होती है? ये जान है। ये फूल है गुलाब का, तोड़ना मत, ठीक है, देने वाले हैं किसी को, चुप रहो, ध्यान दे दो, ध्यान देना। तो जेसीबी ने बताया था, इनका पूरा नाम बताते चलो, इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बसु। कौन बसु? जगदीश चंद्र बसु। अगर तुम भूल जाओगे तो एक तुमको तरीका बता रहा है, हिंदू धर्म में पूजा करता है लोग या किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, पूजा करता है लोग, ओम जय जगदीश हरे बोलता है लोग कि नहीं बोलता है, तो यही याद रखना, जगदीश, क्या याद रखोगे? जगदीश, समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर सी मतलब क्या? चंद्र। सी माने क्या बाबू? चंद्र। समझ में आ गया? याद रखिएगा चंद्र ना जी, समझिएगा। उनका जो चेहरा है चांद सा टुकड़ा है, तुम्हारे वाले का चांद सा टुकड़ा नहीं, उसका क्या है? चांद सा टुकड़ा है। अब सुनिएगा, बसु माने यहाँ पर समझिएगा, है ये बसु क्या है बाबू? टाइटल है, याद रखिएगा। एक हीरोइन है बिपाशा बसु, एक बार पढ़ा रहे थे, एक बार ऑफलाइन में, तो एक लड़के कह रहा हम कहीं कहाँ बाबू मुँह बना है जी, तो कह रहे जानते हैं सर बिपाशा बसु का शादी हो गया, हम टेंशन में हो गए हैं। हमको क्या है टेंशन हो रहा है, जाओ कोई बात नहीं, तो कह रहे क्या कीजिएगा सर, और दूसरे पर ध्यान देंगे। तो इस सब बात को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है, चिंतित होइए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वही याद रखिएगा, जगदीश चंद्र बसु एक बहुत बड़े प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी प्लांट के, सुनो, इन्होंने क्या बताया, चलिए समझिएगा ध्यान से। उन्होंने क्या बताया, क्या बताया था कि अगर किसी प्लांट का पत्ता हम तोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, वैसे तोड़ लेते हैं, जैसे आप लोग नहीं तोड़ देते हैं, ये फूल तोड़ देते हैं, फ्रूट तोड़ लेते हैं, तो आप जब पत्ता तोड़ते हैं, आपने को गेम खेला होगा, पत्ता पत्ता किसका पत्ता खेलते होंगे नो, तो पत्ता ही तोड़ देता है। ऐसा सब बात छोड़ो ना, लड़की सबको बड़ी मेहंदी पसंद है ना बाबू, मेहंदी तोड़ती है सब एकदम। क्या तोड़ रहे थे? कुछ ही ना, साग खोट रहे हैं, बोलता कि नहीं बोलता? तो याद रखिएगा, पत्ता तोड़ता है लोग, तो याद रखिएगा, जब पत्ता को, पेड़ का पत्ता तोड़ोगे ना बाबू, तो याद रखिएगा वहां पर पेड़ को भी क्या होता है? दर्द होता है। ये किसने बताया? जगदीश चंद्र बसु। आपको ये लगता होगा बात ये गलत है, लेकिन उन्होंने 2 मशीन बनाया था। वो मशीन का नाम है, एक का नाम है किस्कोग्राफी, एक का नाम है रेजोनेंस रिकॉर्डर। समझ में आ रहा है? 2 उन्होंने मशीन बनाया था, जिसके कारण उन्होंने बताया था कि ये चीज उसके अंदर होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पेड़ का अगर पत्ता तोड़िएगा तो उसके अंदर जो मशीन लगा था उस पर ग्राफ में दिखा रहा था, तो उन्होंने बताया कि पेड़ों को भी क्या होता है, उस चीज को महसूस होता है। आपने कहीं इंस्टा पर पढ़ा होगा, चाहे कहीं पढ़ा होगा कि जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उस पेड़ को भी दुख होता है और उस पत्ते को भी दुख होता है। ये क्यों आ गया? इसको इमोशनली कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इसको संवेदनशील बनाया गया है। क्यों बनाया गया इसको संवेदनशील? तो आपको हमेशा बात याद रखना है, इसको हमेशा बात एक याद रखना है, इसलिए इसको बनाया गया है। तो उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज पढ़े भी होंगे, छोड़िए वो सब, ठीक है, हम लोग पढ़ाई बताया। तो जगदीश चंद्र बसु, याद रखिएगा बात, समझ में आ रहा है? इन्होंने सबसे पहले बताया था, इसको शॉर्ट में याद करने का कोड बनाया है जेसीबी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया। अब समझिए ध्यान से। अब एक चीज और टर्म सुने होंगे,
कि सर जूलॉजी, बोटनी हो गया, तब बायोलॉजी हम लोग कहाँ पढ़ लेते हैं? तो देखो बायोलॉजिकल से ही क्या बना बाबू? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फादर और जूलॉजी के फादर, याद रखिएगा, बायोलॉजी के फादर और जूलॉजी के फादर दोनों के एक ही हैं। जूलॉजी के फादर कौन है? तो याद रखिएगा, जूलॉजी के फादर हैं अरस्तु, और बायोलॉजी के भी फादर कौन है? अरस्तु। देखिएगा, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले एक नाम लिए थे, उनका नाम है, दो वैज्ञानिक है लोग, ठीक है, दो वैज्ञानिक था, एक का नाम है लैमार्क और एक का नाम है ट्रेविरेनस। याद रखिएगा, क्या नाम याद रखिएगा बात? लैमार्क। नाम लिखना जरूरी है, बोल दिए तुम लोग समझ में नहीं आता है, चलो तुम लोग का मन है तो लिखते हैं। ट्रेविरेनस, क्या बाबू? ट्रेविरेनस। यार कि लैमार्क और ट्रेविरेनस दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड को नाम रखा था। क्या रखा था बाबू? नाम। कभी कभी सन में, देखिए बायोलॉजी में सन नहीं पूछता, हिस्ट्री से छोड़ना है कि पूछेगा। देखिए तब वो बता देते हैं बाबू, याद रखिएगा, तभी बता देते हैं 1801 में बताया था। कब बताया था? 1801 में। लैमार्क और ट्रेविरेनस इन्होंने ही सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को प्रयोग किया था, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जितना बनता है हमने बता दिया। अब आते हैं इधर निर्जीव के तरफ, फिजिकल साइंस। ध्यान दीजिएगा, कौन साइंस बाबू? फिजिकल साइंस। याद रखिएगा, इसमें भी दो भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन उस सब बात नहीं जानना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम लोग इसमें मेन हम बता रहे हैं जिससे सबका कल्याण हो जाए। अब सुनो, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है तो कहिएगा, निर्जीव थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव जो वस्तु होती हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उसका एक स्पेशल नाम है फिजिकल साइंस। क्या नाम है बाबू? फिजिकल साइंस। ये मार्कर है तो मार्कर निर्जीव है, एटम से बना है, मोलिक्यूल से बना है ना बाबू, अणु से मिलकर बना होगा। तो कहने का मतलब जिस चीज से भी मिलकर बना, अगर उसके हम बारे में स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे बाबू? फिजिकल साइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो फिजिकल साइंस में पहली चीज हम पढ़ते हैं फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं बाबू? फिजिक्स पढ़ते हैं। समझिएगा, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति भी फ्यूसिस से हुआ है। किससे हुआ बाबू? फ्यूसिस से हुआ है। समझिए ध्यान से, फ्यूसिस से हुआ है। इस फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर, प्राकृतिक। आज सचमुच में हम लोग फिजिक्स में नेचर के ही बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचर के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे यूनिवर्स में दो तरह से फोर्स लगता है, हमारे ब्रह्मांड में दो तरह से बल लगता है। बल माने का, कोई बाहरी क्या होता है? बाहरी एनर्जी होता है, आउटर एनर्जी ना जी, बाह्य बल उसको बोलते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में दो तरह से बल लगता है, एक लगता है पुल, एक होता है क्या बोलते हैं उसको? पुश। पुश में बोलता है धक्का मारना, पुश मैंने क्या होता है? धक्का मारना। और पुल मन होता है क्या? खींचा। दो तरह से बल लगता है। एक लगता है बाबू ऐसे पुल, पुश, ऐसे क्या होता है उसको? पुश बोलते हैं। एक होता है पुल। समझ में आ गया कि नहीं? तो दो तरह से बल लगता है, याद रखिएगा हमेशा। एक धक्का के रूप में लगता है, एक खिंचाव के रूप में लगता है, दो तरह के लगता है। तो ये चीज समझेंगे जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पर स्पेशल हम बताएंगे। पहले इसकी ब्रांच बताया, आपका बेस क्या कर रहा है? बनाने का प्रयास कर रहा है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? फ्यूसिस से हुआ, जिसका अर्थ होता है बाबू नेचर। समझ में आ रहा है ना? प्रकृति में बहुत सारा चीज पढ़ते हैं। तो कोई पूछेगा फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो यार क्या नेचर के बारे में पढ़ते हैं। कोई अगर आर्टिफिशियल कोई मशीन बनाया है तो वो कैसे काम करता है, उसकी नेचर क्या है, तब बताते हो। तो कहाँ पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे। समझ में आ गया? अब सुनो, इसके भी फादर है। इसके भी कौन है? फादर है। तो अब इसके फादर को जानिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग बताते हैं न्यूटन है, मैं बता रहा हूँ ये गलत है। अब कैसे गलत है मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन है, ये भी गलत है। अगर बोलेगा कौन होगा सर, तो देखो दोनों का नाम रखना जरूरी है। दोनों व्यक्तियों का नाम रखना क्या है? जरूरी है। न्यूटन भी होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन भी होंगे, क्योंकि दोनों ही फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किए हैं। अगर आपसे सिर्फ ये बात पूछा जाए कि मॉडर्न फिजिक्स, जो ये मॉडर्न एरा में जो फिजिक्स है उसके बारे में कौन बताया, तो याद रखिएगा उसके बारे में बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने एक चीज को प्रूव किया था जिसका नाम है E बराबर mc²। यही चीज प्रूव करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जब आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स, तो वहां पर पढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी मेटल पर अगर लाइट रे को डालते हैं
तो वहाँ पर कैसे क्या होता है, कोलिजन कैसे होता है, ये सारा मामला वहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे। ये बेहतरीन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते थे। इसको बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा, भौतिक। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक नहीं, भौतिकी बोलते हैं। अब समझिए ध्यान से, फिजिकल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में भौतिक। भौतिक इसको क्या बोलेंगे बाबू? भौतिक। इसका नाम हो जाएगा फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिकी। और फिजिकल का होता है भौतिकी। ये दोनों में अंतर है। ये बहुत गड़बड़ मामला है। क्या मामला है बाबू? गड़बड़। तो समझ में याद रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर साथ साथ गैलीलियो, कहीं कहीं अगर गूगल पर आप सर्च कीजिएगा तो 3 व्यक्तियों का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो न्यूटन का भी नाम आता है, अल्बर्ट आइंस्टीन का भी नाम आता है, और गैलीलियो का भी नाम आता है, जो दूरबीन का आविष्कार किए थे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ऐसा कहा जाता है कि मर जाने के बाद गैलीलियो के कब्र पर जाके क्या मांगा था लोग? माफी मांगा था लोग। क्या मांगा था लोग बाबू? माफी। माफी मांगा। तो कहा गया है ना, जब जिंदा हो तभी कुछ कर लो, मरने के बाद इंसान को सिर्फ तारीफ ही किया जाता है। अगर इंसान आपके पास है तो आपके क्या होता है? आपकी वैल्यू को कोई नहीं समझ सकता है। वो तारीफ थोड़ी ना होगा, पूरा बुरा ये वही ना चीज होता है। तो कहने का मतलब गैलीलियो ने बोला था, ठीक है, जड़त्व के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। तो न्यूटन उस समय हाईलाइटेड आदमी थे, तो उन्हीं के बात माना जा रहा था। तो बोले भाई कोई बात नहीं ना जी, कोई बात नहीं, जो हमारे हालात को ना समझे। लेकिन बाद में वही दिक्कत हुआ। तो वही सब चीज़ है। तो ठीक है, ये चीज़ हम लोग जान गए। अब समझो ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही पर बच्चा लोग को दिक्कत होता है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन। याद रखिएगा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र देश के केमिस हुआ। मिस्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है इजिप्ट। क्या नाम है बाबू? आधुनिक नाम है उसके इजिप्ट है, ठीक है। तो वहां पर, ठीक है, नदी बहती है। और आपने बहुत सारे जीके में पढ़े होंगे कि किस देश को नदी का उपहार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वो कौन है बाबू? कौन है? मिस्र देश है। यही गिफ्ट है, नदी की वजह से, समझिएगा। तो वहां पर क्या हुआ था, आज से बहुत साल पहले क्या होता है, आप देखिएगा। अभी आप लोग सुने होंगे आरओ के नाम सुने होंगे ना जी, एक्वागार्ड, ये सब नाम सुने होंगे। टंकी का पानी बहुत सुनते होंगे नहीं, लेकिन पहले के जमाने में नदियों में काम होता था। कहाँ होता था बाबू? नदियों में काम होता था। कपड़ा खींचना, नहाना धोना, वहीं से पानी लेना, खाना बनाना, कुआं के पानी से होता था। तो उसी तरह इजिप्ट में क्या था, मिस्र में क्या था, वहां पर बहुत सारी नदियां बहती थी ऐसे, ठीक है, नदियां बहती थी, उसमें बहुत सारे काम होते थे। तो ऐसा माना जाता है कि मिस्र में जो नदियां है उसमें बहुत सारे लोग अपने रोज के काम करते थे, लेकिन अचानक उसमें से काला काला मिट्टी की तरह, ठीक है, एक तरह समझ लीजिए बालू मिट्टी आप लोग देखेंगे, हाँ। तो वो चीज आने लगा। तो लोग भाई सोचा कि सारा रोजी रोटी इसी से चल रहा है, अगर इसमें कुछ दिक्कत हो जाएगा तो हड़कंप मचेगा कि नहीं मचेगा। तो पूरे मामला वो सभी लोग, पूरा इजिप्ट में वो फैल गया, पूरा मिस्र में वो क्या हुआ बाबू? फैल गया। और बोला गया कि देखिए ना, उसमें क्या, बहुत सारे लोग उसको मिलकर क्या किए, उसमें से निकाले और उसको इकट्ठा किए। जिस तरह गांव में लोग गोबर को क्या करते, इकट्ठा करते तो खाद बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको इकट्ठा किया। मन हार के बोला भैया अब नहीं होगा, क्योंकि नदी ये बहुत क्या है, बड़ी है। नदी क्या है बाबू? बड़ी है। आपने नील नदी का नाम सुना होगा, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर चीज हुआ। अब समझिए ध्यान से, तो ये बहुत बड़ी नदी है, हम कितना भाई करेंगे, ज्यादा करेंगे तो अपने औकात के अनुसार करेगा इंसान, उससे ज्यादा होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये मामला हुआ। तो ये बात बहुत सारे केमिस्ट लोग को पता चलेगा। सुनिए, केमिस्ट क्या होता है? जो केमिस्ट्री के बारे में जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, उनको हम केमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? उसको केमिस्ट बोलते हैं। जो केमिस्ट्री से ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं उनको केमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये लैब में क्या करते हैं, उन्होंने आया भाई, इस मिट्टी को उठाया और लेके गया लैब में और पता किया ये क्या है, तो इसका एक नाम दिया। उसका नाम था केमिकल। क्या नाम था बाबू? केमिकल। और यही केमिकल केमेटिक में चेंज हुआ। बहुत सारा चीज ऐसे नाम बदलता है। और आज हम लोग सुनते हैं केमिस्ट्री। ये पहले केमिस्ट्री से पहले इसका नाम कुछ और था। वहाँ के लोग इसको, मिस्र के देश के लोग वहाँ पर इसको केमी के नाम से जानते थे। देखिए तो आ रहा वीडियो में, इधर लिख रहे हैं, तो किस नाम से जानते थे बाबू? केमी के नाम से जानते थे। यार किस नाम से बाबू?
केमी के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, हिंदी में भी लिख रहे हैं केमी। और जो केमी जो है वर्ड है, समझिएगा ध्यान से, जो केमी वर्ड है ये मिस्र के लोग बोलते थे और इसका अर्थ था काली मिट्टी या काला पदार्थ। ठीक है, और बाद में इसको क्या बताया साइंटिस्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला, क्या बताया, ये सर क्या है, केमिकल है। क्या है बाबू, केमिकल है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये केमिकल था। तो इस तरह से इसके बारे में हिस्ट्री है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब समझिएगा केमिस्ट्री को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते 2 मिनट। केमिस्ट्री का फादर आपसे पूछा जाता है, यार ये केमिस्ट्री के फादर हैं कौन है भाई, बताइए कौन है, बताइए आप लोग। केमिस्ट्री के फादर हैं A.L. लेवेजियर, एंटोनी लेवेजियर। पूरा नाम क्या है, एंटोनी लेवेजियर है। अब इन्हीं को फादर क्यों बोलते हैं, इन्हीं को फादर क्यों बोलते हैं, तो इनको फादर इसीलिए बोलते हैं, इन्होंने 2 काम किया। पहली काम क्या किया कि हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। किसका खोज किया था, हाइड्रोजन का खोज किया था, लेकिन उसका नाम नहीं रख पाए। तो आप जो नाम सुने हो A.L. लेवेजियर, उन्होंने ही एल लेवेजियर साहब ने हाइड्रोजन का नाम दिया, हाइड्रोजन का उन्होंने ही नाम दिया, नामकरण किया, इसलिए इनको कहते हैं। एक चीज और इन्होंने काम किया, एक किताब लिखा, बुक लिखा। क्या लिखा बाबू, बुक, किताब लिखा, उसका नाम है, बहुत बड़ा फेमस ये बुक है। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है एलिमेंट्री ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है उसका बाबू, एलिमेंट्री ऑफ केमिस्ट्री है। यही कारण है कि इनको क्या कहता है, केमिस्ट्री का फादर कहता है। ठीक है, इसको सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। पढ़िएगा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारा मामला आपको मिलता है, ये सारा चीज होता है। तो ये हमारा आज का रहा इतना बेसिक बात। अगर आपको ये बेहतरीन वीडियो लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बेहतर करें। हम लोग मेहनत कर रहे हैं हिंदी मीडियम को, खासकर जो बच्चे बोलते हैं कि सर हम गाँव में रहकर हिंदी मीडियम से पढ़ नहीं पाते हैं, हम हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये तो देखो बाबू, थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत होता है। आप रहोगे उस माहौल में तो आप सीख जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे जल्दी। तो इसीलिए हम कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको इंग्लिश में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी कुछ लिखते हैं वर्ड और हिंदी में भी लिखते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ बने रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।